सभी को नमस्कार, एक हुंकार। वेलकम टू कोच, कोई बात नहीं है तो वेलकम टू एडुपथ आचार्य क्लासेस। आप सभी का वेलकम है आपके अपने परिवार एडुपथ आचार्य क्लासेस के एजुकेशनल डिजिटल प्लेटफॉर्म पे। मैं आपका अपना रवि आचार्य आप सभी का वेलकम करता हूं आज के इस जबरदस्त सेशन में। जी हाँ बिल्कुल, टेस्ट कैसे आप सभी बढ़िया होंगे, मजे से होंगे। प्रैक्टिस सेट आज चलेगा, लाइव टेस्ट अपना आज होगा। अब तक के जितने भी मेथड्स हमने पढ़ा है उनका, तो एक बार जल्दी से सभी बच्चे फटाफट फटाफट, जी हाँ बिल्कुल, जितने भी स्टूडेंट है एक बार सभी बच्चे क्लास को शेयर कर दें अपने अपने कांटेक्ट में, ताकि सभी बच्चे टाइम से आ पाए। बच्चे क्या है, सभी बच्चे टाइम से आ पाए। जल्दी आ जाए, फटाफट आ जाए, फटाफट। जब भी क्लास चलेगी भाई फटाफट, आज 100 पार होने चाहिए। कितने? 100 पार। कोई बात नहीं है, जल्दी से आ जाओ बच्चे, जल्दी से फटाफट। यहाँ से सीधा बाईपास सर्जरी होती हुआ। बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छी बात, बहुत बढ़िया, शाबाश बेटा शाबाश। जल्दी जल्दी जल्दी, बहुत बढ़िया बात है। यहाँ से बहुत बढ़िया बात है, यहाँ से सीधा बाईपास जी बिल्कुल। चलिए जयपुर जी, बहुत बढ़िया। गुड्डी मीणा जी का कहना है जयपुर बस्सी से है भाई साहब। राजेश चौधरी का कहना है फिर आप जयपुर में क्या क्यों बोल रहे हो? राकेश चौधरी, कमाल, मतलब तुम्हारी अलग ही केमिस्ट्री चल रही है ना। मतलब कौन सा H2S स्क्वायर 4 स्क्वायर H2O O2 है, हाइड्रोजन वाइड्रोजन नहीं, तुम्हारा पता नहीं हीलियम लिथियम पीथियम, अलग ही सिस्टम चल रहा है। गुड इवनिंग अनु जोशी, गुड इवनिंग रीना बानो, गुड इवनिंग। तो जल्दी से एक बार सभी बच्चे जितने भी स्टूडेंट्स हैं फटाफट फटाफट क्लास को शेयर कर दें, ताकि वो बच्चे भी आ पाए जो नहीं आए हैं। फिर मैं सेशन की शुरुआत करूंगा ना, मजा जब भी आएगा जब सब आ जाएंगे। हाँ तुम बोलो भाई साहब पहले, बहुत बढ़िया बात है। चलिए बेटा, चलिए चलिए, बहुत अच्छी बात है। तो अब करते हैं हम सेशन की शुरुआत एक जबरदस्त अंदाज में। आज अपने पास जितने भी मेथड्स हमने पढ़ाए हैं उन सभी टीचिंग मेथड्स के क्वेश्चंस की मैं आपसे बात करने वाला हूं। आज हम एक एक क्वेश्चन को बड़ी शांति के साथ देखेंगे, और जितने भी छोटे बड़े क्वेश्चन और अगर बनते हैं तो वो क्वेश्चन मैं आपके सामने प्रेजेंट करूंगा। यहां पर देखिए बेटा, यहां पर देखिए शांति से, बिल्कुल बिल्कुल। ये लोगो अपने दिमाग में रख ले, ये लोगो अपने माइंड में रख ले, क्योंकि अपने यहां पर प्ले स्टोर पे आपको एक ऐप भी मिलेगा, और वो आपको एडुपथ, क्या एडुपथ आचार्य आपको सर्च करना है। एडुपथ आचार्य आपको सर्च करना है आपके प्ले स्टोर पे जाकर, ठीक है। जैसे ही प्ले स्टोर पे जाओगे तो उसमें जो भी अपना ऐप है वो ऐप होगा जिसके ऊपर ये लोगो होगा। तो इस लोगो को बड़ी शांति से अच्छे से आप देख ले, बढ़िया तरीके से, ठीक है, बढ़िया तरीके से देख ले। सर वीओ आप ऐप तो आ ही नहीं रहा प्ले स्टोर पे, सब आ रहा है, सब आ रहा है प्ले स्टोर पे, तुम्हें देखना नहीं आ रहा। क्या है, तुम्हें देखना नहीं आ रहा। जैसे ही ये डालोगे ना, फिर स्क्रॉल करो तो फिर बहुत सारे ऐप आते हैं, उसमें ये वाला लोगो चेक करो, आ जाएगा, ठीक है। नहीं आ रहा तो भी कोई बात नहीं, हम आपको पहुंचा देंगे क्लास के बाद में, कैसे भी करके। ये आप सर्च करें एडुपथ आचार्य, एक बार और लिख देता हूं क्योंकि एडुपथ आचार्य यहां पर लिख दिया है। जी हाँ बिल्कुल, तो ये आप सर्च करेंगे तो ये वाला लोगो दिखेगा, ठीक है। दूसरी बात, यहां पर एक टेलीग्राम चैनल है एडुपथ आचार्य क्लासेस, एडुपथ आचार्य क्लासेस। ये वाला आप ऐप, ये वाला टेलीग्राम डाउनलोड कर ले, टेलीग्राम ज्वाइन कर ले, वहां पर लिंक भेज दिया जाएगा। और आपके पास मेरे वाले टेलीग्राम का जो पर्सनल है, इंग्लिश डाउट्स क्लियर आउट, इसको भी आप ज्वाइन कर ले। इंग्लिश डाउट्स क्लियर आउट, कोई भी डाउट हो तो आप इसमें सेंड कर सकते हैं, ठीक है। अब मैं सेशन की शुरुआत करता हूं। आगे से सारे के सारे बहादुर आगे होंगे, जितने भी है वो सब के सब बहादुर आगे होंगे यहां से। तो यहां से बच्चा पहला क्वेश्चन आप लोगों के लिए निकलता है, ये लीजिए। फर्स्ट क्वेश्चन इज हियर नाउ। पहला क्वेश्चन आपके सामने ये है, और जल्दी से मुझे इसका राइट आंसर देने की कोशिश करें। कौन देगा इसका करेक्ट आंसर? अवनी यादव, राम राम जी, बढ़िया तरीके से कमेंट आ गया आपके। लो सरकार, बहुत अच्छी बात है। तो जयपुर बस्सी से गुड्डी मीणा जी का कहना है, और ये तो फालतू की बात का होना है। और यहां से भाई साहब, चलिए जल्दी से कमेंट कीजिए, जल्दी से, जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी कमेंट करें, जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी कमेंट करें। यहां पर फटाफट कमेंट मेरे तक नहीं पहुंच पा रहे हैं, थोड़ा रिफ्रेश कर देते हैं हम भी मामले को। बहुत अच्छी बात, शाबाश, उम्दा प्रदर्शन, बेहतरीन। अब जाकर मामला सही हुआ है। बी आंसर आए हैं।
वीरेंद्र राठौड़ का मेरे पास आंसर आया है बी, सही बात है। रेखा इंदौरिया, रेखा का आंसर आया है मेरे पास बी, सीधी सी बात यहां पर है। आओ बच्चों तुम्हें दिखाऊं जाके हिंदुस्तान की, लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, शांति से देखिए क्या लिखा हुआ है ना। सिसोरियन मेथड इज ऑल्सो नोन एज, किस मेथड का नाम यह है? तो मैंने आपको अच्छे से बताया था कि ये महाराज सिसेरो, ये महाराज एक क्या थे, ये एक पर्सन थे, ये व्यक्ति थे, इन्होंने जर्मनी के अंदर ये काम किया। तो बेटा इन्होंने इन्हीं के नाम से इस मेथड का नाम रख दिया, इसलिए सिसरोनियन मेथड। ये बेटा ध्यान रखना इस बात का। इस मेथड को किस नाम से जाना जाता है? तो आपको पता है ये डायरेक्ट मेथड आंसर होगा। क्या होगा? डायरेक्ट मेथड। ऑनलाइन झांपट पड़ेगी तो डायरेक्ट मेथड होगा, टीसीजीएम मेथड होगा। ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड विल बी करेक्ट आंसर फॉर द क्वेश्चन। बात समझ में आ गई? बात समझ में आ गई? यहां पर ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड आंसर होगा। और भी इसके कई सारे नाम हो सकते हैं, बताओ जरा। ओल्डेस्ट मेथड भी इसे ही कहते हैं, क्लासिकल मेथड भी इसे ही कहते हैं, ट्रेडिशनल मेथड भी इसे ही कहते हैं, ट्रेडिशनल मेथड भी इसे ही कहते हैं, ट्रेडिशनल मेथड भी इसे ही कहते हैं। और इसके साथ और अगर मैं आपसे बात करूं, और अगर मैं बात से, तो पर्शियन मेथड भी इसे ही कहते हैं, जीटी मेथड भी इसे ही कहते हैं, टीसीजीएम मेथड भी इसे ही कहते हैं। गजब के नाम है यार, कितने सारे नाम है, ठीक है, कितने सारे नाम है। दूसरी बात, जर्मनी के अंदर मामला सेट हुआ था इस मेथड का। क्या? जर्मनी के अंदर मामला सेट हुआ था 18 सेंचुरी, क्या 18 सेंचुरी, 1800 शताब्दी के अंदर मामला चल रहा था। कब चल रहा था? 1800 शताब्दी के अंदर इसका मामला चल रहा था। तो इससे रिलेटेड सारी की सारी, बहुत बढ़िया। मोना का आंसर आया मेरे पास 18 सेंचुरी, सही बात है। ओल्डेस्ट क्लासिकल मेथड, और एक और नाम दिया है अननेचुरल मेथड। क्या? अननेचुरल मेथड भी इसी का ही नाम है। तो इतने सारे नाम है एग्जाम में कोई सा भी नाम आ सकता है, तेरे नाम भी आ सकता है। तेरे नाम यानी समझ जाओ क्या है यहाँ पर। बात समझ में आ गई? यहाँ पर भावना कश्यप जी, अर्चना शर्मा नमस्कार, नीता कंवर जी नमस्कार, सभी का वेलकम है भाई आपके अपने एडुपत आचार्य क्लासेस पर। सभी का बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। जी हाँ, शाबाश बच्चे। तो सेकंड नंबर का क्वेश्चन आपके सामने आता है, सेकंड नंबर का क्वेश्चन आता है आपके सामने, बिल्कुल यहां से, ठीक है। सेकंड नंबर का क्वेश्चन यहां पर मैं देता हूं, ये लीजिए। इसका राइट आंसर क्या होगा? क्वेश्चन बिल्कुल आपकी आंखों के सामने है। ध्यान इधर, तेरा ध्यान कहां है? तेरा क्वेश्चन इधर है। वेरी गुड इवनिंग सर, हाउ आर यू? आई एम फाइन। जी बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी। सर मेरे को नाम बिल्कुल, निशा चारण जी वेलकम है आपका। शैलजा शर्मा, नॉन साइकोलॉजिकल मेथड है, ये बिल्कुल सही बात है। जीत यादव भरतपुर का मेरे पास आंसर आया है। और यहां पे लिखा हुआ क्या है? इन ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड ग्रामर इज टॉट। मतलब क्या हुआ? मतलब सिंपल सा हुआ, मतलब सिंपल सा हुआ कि जो अपना टीसीजीएम मेथड है, ये टीसीजीएम मेथड में या ट्रांसलेशन मेथड में ग्रामर कैसे पढ़ाई जाती है। क्या? ग्रामर कैसे पढ़ाई जाती है बेटा, ठीक है, ग्रामर कैसे पढ़ाई जाती है। तो कौन से मेथड से ग्रामर पढ़ाई जाएगी? कितने सारे स्टूडेंट यहां पर बने हुए हैं बेटा, कितने सारे स्टूडेंट, नहीं खोपड़िया में स्टूडेंट घूमता है। यहां से देखिए कितने सारे मेथड यहां पर है। इंडक्टिव मेथड किसे कहेंगे? इंडक्टिव मेथड, डिडक्टिव मेथड, दोनों के दोनों ही किसके मेथड है? ग्रामर के मेथड है। किसके मेथड है? ग्रामर के मेथड है। इंडक्टिव मेथड कैसे काम करता है? इंडक्टिव मेथड में पहले एग्जाम्पल दिया जाता है और बाद में मास्टर जी रूल लिखवाते हैं। डिडक्टिव मेथड में क्या होता है? रूल पहले लिखवाया जाता है। क्या? रूल पहले लिखवाया जाता है और एग्जाम्पल बाद में लिखवाए जाते हैं। तो यहां से कौन सा मेथड टीसीजीएम मेथड में यूज किया जाता है? ट्रांसलेशन कम ग्रामर मेथड में यूज किया जाता है। तो राइट आंसर होगा डिडक्टिव मेथड। कौन सा मेथड होगा? डिडक्टिव मेथड विल बी करेक्ट आंसर फॉर द क्वेश्चन। डिडक्टिव मेथड विल बी करेक्ट आंसर फॉर द क्वेश्चन। इस क्वेश्चन का धमाकेदार आंसर होगा डिडक्टिव मेथड। बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छी बात। 1000 बार बोला है, कई बार तुम्हें क्लास में बोला है कि इस क्लास को जल्दी से जल्दी 100 क्रॉस करवाना है। उसके बावजूद भी कुछ लोग हैं केवल अपना काम बनता, भाड़ में जाए जनता। जय जगन्नाथपुरी। तो ऐसा ना करे बच्चे, ऐसा ना करे, क्योंकि यहां पर तुम्हें पता है 100 के बाद मेरे अंदर एक अलग सी एनर्जी आती है, मेरी बॉडी के अंदर जनरेट होती है। उसके बाद जो मेरा दिमाग काम करना लगता है, पढ़ाने के अंदर बेहतरीन काम करता है। इसलिए आप सभी से मेरा विनम्र निवेदन समझे या फिर नम्र
नम्र निवेदन समझे कि आप जल्दी से जल्दी अपनी क्लासेस को पाकिस्तान यूक्रेन तक फैलाए, बहुत दूर दूर तक फैलाए, ताकि वहां के बच्चे भी क्या पढ़ ले, रीट पढ़ ले। आई बात समझ, आई बात समझ। इसलिए सब जग जाएंगे, जो सो रहे हैं वो सो जाएगा, इस बात का ध्यान रखें। आप करते नहीं है यार, ये रोज सुन के आप चल जाते हैं, ऐसा हो नहीं सकता। दूसरी बात, आपको तो केवल इतना सा बताना है कि रवि आचार्य सब एडुपत आचार्य क्लासेस में पढ़ा रहे हैं, तो इसमें कौन सी बहुत बड़ी बात होती है। तो आप अपने कांटेक्ट में शेयर किया करें, आपके आस पड़ोस में कोई भी पड़ोसन पड़ोसी अगर तैयारी करता हो तो उसको बोल दे भाई कि रीट की तैयारी, इंग्लिश तेरे लैंग्वेज सेकंड है, तो यहां पर फ्री में ही पढ़ा रहे हैं। ऐप के बारे में आपको बता दिया है सभी को, और लास्ट में बता दूंगा बढ़िया तरीके से, ठीक है। इसके बाद यहां से देखिए क्वेश्चन नंबर कब आएगा, क्वेश्चन नंबर 3 यहां पर है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, आप शांति से बताएं। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा, एक बार जल्दी से बता दे। जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी इसका राइट आंसर दे दे, जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी इसका राइट आंसर दे दे। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, शाबाश बच्चे। तो यहां पर क्या लिखा हुआ, इवेंट लगते ही शेयर कर देते हैं सर, अन्नू कंवर जी। हाँ जी बिल्कुल, कोई बात नहीं। फिर भी बेटा क्लास के अंदर आप अपना पर्सनल बिहेव भी रखे, आत्मीयता से जुड़े। जिस तरीके से यहां पर मैं बोल रहा हूं आपके सामने, मुझे इस बात का कतई फर्क नहीं पड़ता कि कितना तेज बोल रहा हूं या गला खराब होगा, बस इसलिए कि तुम्हारा ध्यान इधर उधर नहीं जाना चाहिए, सीधा ध्यान कहां पर, यहां पर, कहां पर, यहां पर। लिखा हुआ है क्या, डायरेक्ट मेथड। जो डायरेक्ट मेथड है, ग्रामर इज टॉट, उसके अंदर ग्रामर पढ़ाई जाती है। ग्रामर मेथड में या ट्रांसलेशन कम ग्रामर मेथड में ग्रामर कैसे पढ़ाई जाती है, कौन से मेथड से ग्रामर पढ़ाई जाएगी, तो यह बात पिछले जन्म में हमने बात करी थी काफी बढ़िया तरीके से। क्या, काफी बढ़िया तरीके से बात करी थी कि डिडक्टिव मेथड कौन सा होता है, जो रूल टू कैसे चलता है, एग्जाम्पल चलता है, जो रूल टू एग्जाम्पल चलता है। दूसरी बात यहां पर ये कैसे चलता है, ये भाई साहब पहले एग्जाम्पल लिखवाएंगे और उसके बाद में रूल की बात करेंगे। और ये जो मेथड है ये तो किस में आएगा, ये आता है अपना ट्रांसलेशन कम ग्रामर मेथड में। इसी को ही क्या बोल दिया, जीटी मेथड। जर्मनी के अंदर महाराज का पैदाइशी हुआ था, कौन सी शताब्दी में हुआ था, 18वीं शताब्दी में हुआ था। तो क्वेश्चन कोई सा भी पूछ सकता है बेटा, क्वेश्चन कोई सा भी पूछ सकता है, इस बात को ध्यान रखना है। दूसरी बात यहां से इंडक्टिव मेथड की बात करें, इंडक्टिव मेथड उल्टा सुल्टा काम है। इंडक्टिव मेथड किस में चलता है, डायरेक्ट मेथड में चलता है, डायरेक्ट मेथड में चलता है। यह बात तो समझ में आ गई। कैसे प्रोसेस करेगा बेटा, एग्जाम्पल में एग्जाम्पल पहले बताएगा और एग्जाम्पल के बाद रूल बताएगा। अब मुझे बताओ, इसके अंदर फ्रांस के अंदर हुआ था इसका जन्म, कहां पर हुआ था, फ्रांस में। और टाइम पीरियड कौन बताएगा, तुम बताओगे कब हुआ था, जल्दी से बताए, तोड़ दो भाई साहब। बहुत बढ़िया बात, बहुत बढ़िया बात, शाबाश शाबाश। इंडक्टिव मेथड बहुत बढ़िया बात है, इंडक्टिव मेथड है, एकदम टकाटक है, एकदम टकाटक है। अब जल्दी से बताएं यहां पर राइट आंसर क्या होना है, राइट आंसर क्या होना है, इसका करेक्ट आंसर क्या होना है। यहां से फ्रांस के अंदर कब हुआ था, जल्दी से बताएं राइट आंसर। 1901 मेरे पास आंसर आया है। आरती सैनी वेलकम डियर, एंड मौसमी, बिल्कुल बिल्कुल मौसमी, ये लियो जी महाराज। फिर एक हटा सावन की घटा, फटाफट 1901 पे टिका। तो फ्रांस के अंदर कब हुआ, 1901 में। काय में हुआ, 1901 में। भूल नहीं जाना, भूल नहीं जाना ना। बहुत बढ़िया, 19 सेंचुरी की बात है ये ऑलमोस्ट, है ना, या फिर 20 सेंचुरी की ऑलमोस्ट स्टार्टिंग था। चलिए अब चलते हैं हम आगे की तरफ, अब चलते हैं बच्चे हम आगे की तरफ। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, शाबाश बच्चे। नेक्स्ट क्वेश्चन आप तक आ रहा है। गर्मियों में मौसमी भी आ गई, अच्छा जूस पिलो फिर तो। चलो जी चलो, आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहां से ये क्वेश्चन बताए बेटा, ये क्वेश्चन बताए, इसका राइट आंसर क्या होगा, जल्दी से बताए। क्लास को चलते हुए 13 मिनट्स हुए हैं बेटा। सर 8 नहीं है बच्चे हैं, सर लेट ही नहीं है बच्चे। सुरभि गुप्ता क्या कहना चाहते हैं, व्हाट डू यू वांट टू से, सॉरी फॉर दैट। चलिए, अरे बेटा 13 मिनट हुई है अभी तक, तो 50 मिनट की क्लास में 100 पार। हटा साउंड की घटा, क्वेश्चन का आंसर दे। यहां पर सभी बिल्कुल बिल्कुल राइट आंसर क्या होगा, Which method is known as Berlead's method? Well done, well done. अब तक एग्जाम में पूछा नहीं गया है किसी में भी, ध्यान रखना, अब तक पूछा नहीं गया है, लेकिन पूछ सकता है, मामला सेट हो सकता है यहां से। तो Berlead's method, सी ऑप्शन। अरे ये ऐसे क्वेश्चन को तो देखते ही पहले उड़ा देना, देखते ही पहले उड़ा देना, इतना वक्त तो लगना नहीं चाहिए। बिल्कुल, कांता कंवर जी वेलकम माय डियर स्टूडेंट, आपका नाम काहे नहीं लेंगे। मोना चौधरी, संजू, संतोष, देवेश, भावना, सुरभि गुप्ता, रेखा, डीके आचार्य, मौसमी, रंजीत, संतोष, रचना। सर बच्चे आते नहीं हैं, बाद में लेते हैं। अरे सबको आना पड़ेगा, मैं आज लाइव क्लास में बोल देता हूं, जो भी ऑफलाइन देख रहा है कल से लाइव रहे। लाइव बेटा, लाइव रहने में मजा अलग होता है। अब आ जाओ इधर।
बर्लीज मेथड किसे कहते हैं? तो बर्लीज मेथड, बर्लीज नाम का एक महाराज थे, यहां पर क्या थे, एक आदमी थे, एक पर्सन थे, जिन्होंने इसका सपोर्ट किया, फेवर किया, और इसी के नाम से मेथड हो गया। और इसी के नाम से जो मेथड हो गया उसका क्या नाम था? डायरेक्ट मेथड था। तो यहां से देखा जाए तो करेक्ट आंसर क्या होगा? बिल्कुल डायरेक्ट मेथड हो गया। क्या हो गया? डायरेक्ट मेथड हो गया। आई बात समझ? आई बात समझ? बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे, उम्दा प्रदर्शन, बेहतरीन, शाबाश बच्चे। पहली बॉल पे 6, ग्रेट, द ह्यूज 6। यहां पे नेक्स्ट सेंटेंस, नेक्स्ट क्वेश्चन इज हियर। ये कल बच्चे पूछ रहे थे मुझसे, सर एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आते हैं? ऐसे आते हैं एग्जाम में क्वेश्चन, ऐसे आते हैं। यहां पर यही क्वेश्चन पूछा गया था इंग्लिश के ग्रेड सेकंड के एग्जाम में, क्वेश्चन पूछा गया था। यहां पर जो लिखा हुआ है कि द यूनिट ऑफ टीचिंग, कि यूनिट ऑफ टीचिंग क्या होती है? डायरेक्ट मेथड में। यह क्वेश्चन पूछा गया था और आरपीएससी ने आंसर क्या माना था? इसका सेंटेंस माना था। क्या माना था? सेंटेंस। लेकिन आपको थोड़ा सा ध्यान देना है, इसका राइट आंसर क्या मानना है? आपको वर्ड मानना है। क्या मानना है? वर्ड। क्योंकि एक बार गलती हो सकती है, बार बार कभी नहीं हो पाएगी। इस बात का ध्यान दे बेटा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, शाबाश। अवनी यादव सी आंसर, वीरेंद्र राठौड़ सी आंसर, निशा चारण सी आंसर, आरती सैनी ने 100 पार के लिए कहा है। और बिल्कुल सॉरी सर, बाद में देखेंगे। बस यही तो बात खराब है ना, जब बाद में देखेंगे तो 100 पार कैसे होंगे? बाद में तुम्हारा काम तो हो जाता है, हमारा काम अटक जाता है। तो थोड़ी सी कोशिश करें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करता हूं अब मैं आपके सामने। और नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर ये है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर है, लिखा हुआ है द यूनिट ऑफ टीचिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर है, जल्दी से इसका राइट आंसर दे, बेहतर तरीके से राइट आंसर देने की कोशिश करें। द यूनिट ऑफ टीचिंग इन ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड इज। रुको रुको बेटा रुको, इससे पहले वाला क्वेश्चन क्या था? एक मिनट रुको, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, क्वेश्चन को ठीक से नहीं पढ़ पाया। ठीक है, यहां पर देखिए बात किसकी चल रही है? बात चल रही है यहां पर डायरेक्ट मेथड की। तो डायरेक्ट मेथड में क्या होता है? सेंटेंस होता है टीचिंग ऑफ यूनिट। क्या होता है? टीचिंग ऑफ यूनिट सेंटेंस होता है। सेंटेंस होता है किसमें? डायरेक्ट मेथड में। और इसके बाद यहां पर देखो द यूनिट ऑफ टीचिंग इन ग्रामर, यहां पर क्या है? यहां पर ट्रांसलेशन कम ग्रामर मेथड में है। तो वो चीज जो मैंने पिछले मेथड में बताई थी वो इसमें आएगी। और क्या आएगी यहां पर? कि ये आरपीएससी ने पूछा था ग्रेड सेकंड के अंदर इसका आंसर क्या माना था उसने? सेंटेंस आंसर माना था। जबकि ट्रांसलेशन कम ग्रामर मेथड में कौन सा आंसर होता है? वर्ड। कौन सा आंसर होता है बेटा? वर्ड आंसर होता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ए आंसर बिल्कुल करेक्ट होगा। बात समझ में आ गई होगी? बात बिल्कुल समझ में आई कि नहीं आई? शाबाश बेटा, जल्दी से बताए। जी हाँ, वर्ड बिल्कुल सही बात है, वर्ड। ओहो सर जी, डायरेक्ट वाले में वर्ड कैसे हुआ? नीता गौर जी बिल्कुल गलती से हुआ ना। कैसे हुआ? गलती से हुआ। सर ऐसे कंफ्यूज मत करो, ऐसे कंफ्यूज काहे नहीं करो, हम क्वेश्चन को नहीं पढ़े, तुम ध्यान रखो अब इस बात का। ये भाई साहब फिर देख लो। चलो जी चलो, बहुत अच्छी बात है। कोई ना क्वेश्चन नहीं पढ़ पाए थे इसलिए हुआ। अरे तो जब मैं क्वेश्चन कराऊं तो आप इस बात का ध्यान रखें कि कहीं से कोई भी समस्या आ नहीं पाए। ठीक है बच्चे, अब यहां पर देखिए, यहां पर नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर है। अब यहां पर इसका राइट आंसर क्या होगा? एक बार जल्दी से बताएं, जल्दी से इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? एक बार आप सभी से करेक्ट आंसर की उम्मीद है। एक बार बताएं इसका राइट आंसर क्या होगा? जल्दी से, क्वेश्चन आपकी आंखों के सामने है, फटाफट जितना जल्दी हो सके क्वेश्चन बताने की कोशिश करें। इसका राइट आंसर क्या था? सपना यादव जीत, लेट आइए आजा। बिल्कुल लेट आइए, आते पहले आप क्या कर रहे हैं? कमेंट कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ये पता नहीं चले कि आप लेट आए। ठीक है, बहुत अच्छी बात है, शाबाश, बिल्कुल। चलिए तो आंसर आया यहां पे डी ऑप्शन दिया है, टास्क बेस्ड लर्निंग। रेखा इंदौरिया का मेरे पास आंसर आया है, निशा चारण का मेरे पास आंसर आया है, लगभग सभी का मेरे पास करेक्ट आंसर आया है। ठीक है, सभी का मेरे पास राइट आंसर आया है। तो सबसे पहले तो मेरी बात सुने, यहां पर क्या कहा है? द स्टूडेंट्स टेक ऑल सब्जेक्ट्स इन इंग्लिश मीडियम। इस क्वेश्चन को जब तक समझेंगे ना, जब तक आंसर आएगा नहीं, चाहे कितनी कोशिश कर लो। टास्क बेस्ड लर्निंग गलत आंसर है इसका। टास्क बेस्ड लर्निंग इसका बिल्कुल क्या है? गलत आंसर होगा। अब देखो यहां पर शांति से देखें, द स्टूडेंट्स टेक ऑल सब्जेक्ट्स
इन इंग्लिश मीडियम। स्टूडेंट्स ने ऑल सब्जेक्ट ले लिए इंग्लिश मीडियम के, ठीक है। दे टेक पार्ट इन क्लास, और फिर वो क्लास में भाग लेते हैं। टेक पार्ट का मतलब लेता है, टेक पार्ट का मतलब क्या होता है? पार्टिसिपेट करना। क्या करना? पार्टिसिपेट करना। तो इसका मतलब क्या हो गया? पार्टिसिपेट करना, या फिर हो गया भाग लेना। क्या हो गया बच्चे? भाग लेना हो गया, ठीक है। तो दे टेक पार्ट इन क्लास, वो क्लास में पार्टिसिपेट करते हैं, एंड स्कूल, और स्कूल में पार्टिसिपेट करते हैं स्कूल एक्टिविटीज में, विद स्टूडेंट्स, उन स्टूडेंट्स के साथ करते हैं, ऑफ द एज हु स्पीक इंग्लिश, उनके साथ जो क्या करते हैं? इंग्लिश बोलते हैं। दिस अप्रोच इज, यह अप्रोच कौन सी मानी जाएगी? जल्दी से बताएं, यह अप्रोच कौन सी मानी जाएगी? एक बार जल्दी से बता दे। तो बेटा इसका राइट आंसर होगा इमर्जन। इसका मतलब होता है तल्लीनता। इसका मतलब क्या होता है? तल्लीनता। तल्लीनता इसका मतलब ये होता है, ठीक है। तल्लीनता का मतलब ये कि मतलब वो कहता है किसी के साथ रहते रहते रंग नहीं तो वर्ण जरूर आता है। किसी के साथ रहते रहते रंग नहीं तो वर्ण जरूर आता है। इसका मतलब मान लो कि यहाँ पर 4 लोग हैं, 4 लोग हैं जो इंग्लिश बोलते हैं, और एक इंसान है जो हिंदी बोलता है, इसको नहीं आती, तो ये इनके साथ रहने लग जाएगा, तो बेटा फिर ये भी इंग्लिश बोलने लग जाएगा। तो इस हिसाब से कंसेप्ट से राइट हुआ यहां से ए आंसर। बिल्कुल माही जी करेक्ट आंसर है। जिन्होंने भी ए दिया है उनका माया शेखावत, ये जीत यादव भरतपुर। इस इमर्जन का मतलब याद रखे तल्लीनता। तल्लीनता का मतलब क्या होता है कि कुछ लोग जो इंग्लिश बोलना चाहते हैं ना, सम पीपुल हु नोज हाउ टू स्पीक इंग्लिश, जो जानते हैं कि हाउ टू नो स्पीक इंग्लिश, कैसे अंग्रेजी बोलते हैं, और कोई नहीं जानता है तो नहीं जानने वाले को उनके पास में छोड़ दो। जब पास में रहेंगे तो अपने आप इंग्लिश बोलना शुरू कर देंगे। जी बिल्कुल, मेरो गलत हो गया मीना कुमारी जी, बिल्कुल सही बात है, हो गया तो हो गया भाई गलत, अब कौन क्या कर सकता है ना, कौन क्या कर सकता है इसमें। चलिए चलिए शाबाश बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चले। अब आ जाओ जल्दी से फटाफट से यहां से इस क्वेश्चन का राइट आंसर दे दो, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर दे दो। क्या होगा इसका राइट आंसर? क्वेश्चन बिल्कुल आपकी आंखों के सामने है, क्वेश्चन बिल्कुल आपकी आंखों के सामने है। जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी इसका राइट आंसर दे दे, जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी इसका करेक्ट आंसर दे दे कि इसका राइट आंसर क्या होगा। जल्दी से बताएं, जल्दी से बताएं इसका राइट आंसर क्या होगा। बहुत बढ़िया बच्चे, बहुत बढ़िया, शाबाश शाबाश। एक बार जल्दी से सभी स्टूडेंट्स फटाफट फटाफट आंसर दे। चलिए ऑल ऑफ दी अबव, बहुत बढ़िया बात बच्चे, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, शाबाश बेटा। तो राइट आंसर क्या हुआ? शांति से देखना, यहां पर मैं कुछ बताता हूं। यहां लिखा हुआ है व्हाट इज द मेन पर्पज। क्या लिखा हुआ है? व्हाट इज द मेन पर्पज, मुख्य पर्पज क्या है, एंड और फंक्शन, और मुख्य फंक्शन क्या है ऑफ एवुलेशन, मूल्यांकन का, अमंग द फॉलोइंग ऑप्शंस। मतलब क्या हुआ? मेन उद्देश्य क्या है, मेन फंक्शन क्या है मूल्यांकन का, अमंग द फॉलोइंग ऑप्शंस, इन फॉलोइंग ऑप्शंस में से। तो जल्दी से इसका राइट आंसर दे दे, फटाफट फटाफट जल्दी से इसका राइट आंसर दे दे, मस्त तरीके से, जबरदस्त तरीके से इसका आंसर आना चाहिए। ऑल ऑफ दीज बिल्कुल सही है। अब मेरी बात सुनो, कैसे कैसे जरूरी है, कैसे बड़ा जरूरी है इसमें ना, कैसे समझना जरूरी है। डायग्नोसिस, डायग्नोसिस का मतलब होता है, डायग्नोसिस का मतलब होता है पता लगाना। पता नहीं जी कौन सा नशा करता है, इसका मतलब पता लगाओ कि मामला क्या है। जब डायग्नोसिस का प्रॉब्लम होगा तो इससे पता लगाया जाएगा, इलाज नहीं होता। डॉक्टर साहब यहां पेट दर्द हो रहा है, अच्छा यहां पेट दर्द हो रहा है तो इसकी जांच करा के लेके आ। तो जांच कराना डायग्नोसिस है, इलाज नहीं है। पहले वो चेक करेगा कि अच्छा पेट में अल्सर है तो भाई साहब ये खाना पड़ेगा ना आपको, तो वो होगा। तो डायग्नोसिस इट इज नॉट अ रेमेडी, ये एक आपकी क्या नहीं है, ये आपकी एक क्या नहीं है बेटा, ये इलाज नहीं है। इससे तो केवल पता लगाया जाता है, तो मूल्यांकन ही है एक तरीके से, ठीक है। सर हमारी वीडियो मेंस की क्लास का भी कुछ करो, आज भी जीके की क्लास मात्र 5 ही मिनट हुई थी। संतोष खीचर जी आपके लिए जीके की आर्ट एंड कल्चर की क्लास आज हम बता देते हैं 1 से 2 होगी, ठीक है बच्चे, 1 से 2 चलेगी आपको आर्ट एंड कल्चर। आर्ट एंड कल्चर कल से कर देते हैं इसको, ठीक है, कल से आपको पक्की क्लास मिल जाएगी आर्ट एंड कल्चर की 1 से 2, ठीक है। और मैथ्स की क्लास वीडियो मेंस के लिए यह भी अरेंज हो चुकी है आपकी 9 से 10, ठीक है, 9 से 10 यानी कि 9:05 तक क्लास लाइव हो जाएगी वीडियो मेंस। अब बताओ कैसी रही, अच्छी रही तो तुम बोल दिया करो यार बेझिझक। मेरा मकसद सिर्फ एक ही है
कि जब तक आप लोगों के लिए काम नहीं कर दूं, सपने आपके पूरे ना करवा दूं, तब तक भाई साहब बैठूंगा नहीं चैन से, बिल्कुल बैठूंगा नहीं चैन से, जब तक यहां पर आप लोगों के लिए कुछ ना कुछ कर दूं। तो काम खत्म। संतोष खीचड़ जी, आपका हुआ कहना और यहां पर क्लास का हुआ लगना, इतना ही समय लगता है। एडुपत आचार्य क्लासेस मात्र और मात्र स्पेशली विशेष काम करता है स्टूडेंट पे। सर रीट के लिए साइकोलॉजी मैं खुद पढ़ाऊंगा, रीट के लिए साइकोलॉजी मैं खुद पढ़ाऊंगा, कब से पढ़ाऊंगा वो बता दूंगा, ठीक है। बहुत अच्छी बात है, अब आ जाओ, बहुत बढ़िया। ओ सर मेरे फिक्स्ड टाइम में ही आप क्लास क्यों रखते हो, मेरा भी जी बिल्कुल। तो प्रियंका जी ये टाइम ही आपका फिक्स कर लो आप, अब आज से आपका टाइम ये रहेगा 4 से 5 वाला, ठीक है। और जब वीडियो का मैराथन, सॉरी रीट का जब मैराथन लिया था टिंगर, मैंने जब कहा था तुम ये बताओ पहले तो, उसके अंदर आए नहीं पढ़ने के लिए बहुत सारे, और सभी के अभी देखो, रुको आज सबको पनिश होगा। साइकोलॉजी भी, हाँ जी बिल्कुल, चलो ठीक है। अब बात करते हैं यहाँ के, बेटा साइकोलॉजी पढ़ाऊंगा इंग्लिश मीडियम, बोथ लैंग्वेज, बाइलिंगुअल लैंग्वेज पढ़ाऊंगा, साइकोलॉजी घबराए नहीं। तो 1 to आर्ट एंड कल्चर की क्लास वीडियो मेंस की लग जाएगी, ठीक है। दूसरी बात, यहां पर मैथ्स की क्लास लगेगी सुबह 9 से 10, काय की वीडियो मेंस और राजस्थान एलडीसी। हैप्पी जर्नी, आ जाओ। अब यहां पर प्रिडिक्शन, बेटा भविष्यवाणी, प्रिडिक्शन, हम किसी भी चीज की प्रिडिक्शन कब कर सकते हैं, जब हम ये पता लगा ले कि क्या होगा। जैसे बच्चा है, बच्चा 10वीं 12वीं में मेरिट है, 10वीं में मेरिट है, गोल्ड मेडलिस्ट है बीए में, तो हम ये प्रिडिक्शन कर सकते हैं भाई साहब मामला सेट होगा। मीना कुमार जी मैथ में तो 0 आता है, कुछ भी नहीं आता, अपनी पार नहीं पड़ेगी। यहां पर मैथ में मैथ का मास्टर पढ़ाएगा, अपनी बिल्कुल पार नहीं पड़ेगी मैथ में, आई बात समझ। चलो जी चलो, बहुत बढ़िया बात है, बहुत बढ़िया, शाबाश बच्चे। चलिए आगे बढ़े। यहां पर फिर होता है यहां पर सिलेक्शन, किस चीज का सिलेक्शन किया जाए, किस चीज का ग्रेडेशन किया जाए, या गाइडेंस कैसे दिया जाए, सब कुछ डिपेंड है बेटा, सब कुछ डिपेंड है एवोल्यूशन के ऊपर। तो एक बार जोर से बोलो जय माता दी। डायग्नोसिस, प्रिडिक्शन, सिलेक्शन, ग्रेडिंग एंड गाइडेंस, ये चारों का चारों अपना राइट आंसर होगा। तो एफ, बिल्कुल ऑल ऑफ दीज। इसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एस्पेक्ट ऑफ लैंग्वेज, यहां पर एस्पेक्ट, लैंग्वेज के एस्पेक्ट कौन कौन से हैं इनमें से, लैंग्वेज के एस्पेक्ट कौन कौन से हैं इनमें से, जल्दी से बताओ, जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी इसका राइट आंसर दे दे बच्चे, फटाफट जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी इसका करेक्ट आंसर दे दे। जीत मेरे जीके में भी, जी बिल्कुल, भावना कश्यप, माया शेखावत, चौधरी संजू, संतोष चाहर, मीना कुमारी जी, रचना जोगवाल, बहुत दिनों बाद मिले हैं, बहुत बढ़िया। चलिए बच्चे, बहुत बढ़िया बात है, यहां से एकदम सटीक आपके आंसर आते हुए हैं। जी हाँ, और बेटा हर एक स्टूडेंट ध्यान रखे कि बाकी सभी स्टूडेंट से ये बात बोले कि सर की रीट की क्लास, वीडियो मेंस की क्लास, सबकी क्लास यहीं पे लग रही है। यार फिर तुम कहां हो, पता ही नहीं चल पा रहा तुम लोगों का, तुम लोग बता ही नहीं रहे हो बच्चों को, इधर उधर कंफ्यूज हो रहे हैं। ऑल, यहां से भी आंसर क्या हुआ बेटा, ऑल हुआ। अब यहां से देखो, ये सब लैंग्वेज के एस्पेक्ट है, सिमेंटिक हो गया, फोनेटिक हो गया, ग्राफिक हो गया, फोनेटिक कम ग्राफिक हो गया, तो आंसर क्या हुआ, ऑल हो गया। लेकिन ये लैंग्वेज की टर्म है, लैंग्वेज के एस्पेक्ट है ये ना, लैंग्वेज के क्या है, ये एस्पेक्ट है। तो अब मुझे ये बताओ कि लैंग्वेज आपसे एस्पेक्ट है, तो सिमेंटिक का मतलब क्या होता है, ये भी पूछ सकता है आपसे, व्हाट डज मीन बाय सिमेंटिक, सिमेंटिक का मतलब क्या होता है। बहुत बढ़िया। जी बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है, शाबाश बच्चे, बिल्कुल सही आंसर दिया है। मेरे पास कविता बेरवा जी का आंसर आया है, जी बिल्कुल। यहां पर है सिमेंटिक, यानी इसका मतलब हो गया द स्टडी ऑफ मीनिंग, द स्टडी ऑफ मीनिंग की बात करते हैं। तो बेटा यहां पर क्या आता है, द स्टडी ऑफ मीनिंग आपका क्या आता है, ये आता है सिमेंटिक। फोनेटिक क्या हो गया, द स्टडी ऑफ साउंड, ये यहां पर हम किसे कहेंगे, ओहो हो, एक मिनट रुको भाई, स्टडी ऑफ साउंड क्या लिखा हुआ है, स्टडी ऑफ साउंड लिखा हुआ है। फिर ग्राफिक, स्टडी ऑफ राइटिंग, और यहां पर फोनेटिक कम ग्राफिक, इसका मतलब स्टडी ऑफ साउंड एंड राइटिंग। चलो
कभी भी अगर ग्राफिक वर्ड आ जाता है, ये वर्ड ध्यान रखे, ग्राफिक वर्ड आ जाता है तो ग्राफिक का मतलब राइटिंग से लिया जाता है। किसके लिया जाता है? राइटिंग से, लिखाई से लिया जाता है। कभी भी अगर फोनिक वर्ड आ जाता है या फोनेटिक आ जाता है या फोनिक आ जाता है, फोनिक आ जाता है, तो इन दोनों का मतलब ही साउंड से लिया गया है, बोलने से लिया गया है, साउंड से लिया गया है, या फिर मैं कह सकता हूं स्पीकिंग से लिया गया है। किससे लिया गया है? स्पीकिंग से। बात समझ में आ गई? तो यहां पर राइट आंसर क्या होगा? ऑल दी अबव बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। स्टडी ऑफ साउंड एंड राइटिंग, बिल्कुल बहुत बढ़िया बात है बेटा, बहुत बढ़िया बात है, एकदम सटीक आंसर है, कोई भी आपत्ति वाली बात नहीं है, एकदम मस्त आंसर है। जी हाँ बिल्कुल, निशाचरण जी, जीत और जीत यादव भरतपुर, मदन लाल जी, बहुत बढ़िया बात है, बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छी बात है। चलिए अब ठीक चल रहा है, कोई भी रुकावट नहीं है, वीडियो में एकदम मस्त है, कोई समस्या नहीं है। सर क्लास रुक रही है बेटा, थोड़ी सी रुकी थी क्लास, बाकी फिर बाद में कंटिन्यू अच्छे से चल रही है। जी बिल्कुल, कोई टेंशन नहीं है, हल्की सी रुकी थी, अब नहीं रुक रही है, सही चल रही है क्लास, कोई प्रॉब्लम नहीं है, देख पा रहा हूं मेरे पास भी है। जल्दी से बताए, सभी के सही चल गई? मॉर्फोलॉजी, स्टडी ऑफ वर्ड, बिल्कुल सही है। ओरिजिन ऑफ वर्ड, एक दिन यह टर्मिनोलॉजी अलग से बताऊंगा आप सभी को, इसकी क्लास भी लेनी है अभी तक मुझे। रुक गई? यस सर, सही चल रही है, बहुत अच्छी बात है। अब यहां से देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, हाउ मेनी मैगजीम ऑफ इंग्लिश टीचिंग आर देयर? ये क्वेश्चन मैंने 1000 बार आपसे कहा है कि इसका राइट आंसर मैं आपको नहीं बताऊंगा, ये मैगजीम्स आप बताएंगे कि कितने होते हैं और कितने नहीं होते। 4 5 7 9, जल्दी से बताएं। 4 5 7 9, 4 होते हैं, मेरे हिसाब से तो 7 होते हैं भाई जी, मेरे हिसाब से 9 भी है। अब आप बताएं कितने होते हैं? सुरभि ने सी आंसर दिया है, यानी कि 7, बिल्कुल बिल्कुल। अब आपका आंसर 7 है, मैंने पढ़ाया था, जब पढ़ाया था कितने होते हैं। अब तुम पढ़ते तो हो नहीं, बाद में टिको टोकर करते हो इधर, फिर कैसे काम चलेगा? बहुत बढ़िया बात है। भावना कश्यप जी, नमो नारायण, मीणा, 4 आंसर, 4 आंसर मतलब 9 होते हैं, आपका कहना ये है या 4 होते हैं? कांता कंवर जी, हेमा चौधरी, वेरी गुड। डीके चौधरी, रेखा इंदौरिया जी बिल्कुल, तन्वी एंड सपना यादव, मदन लाल गुज्जर जी नमस्कार, सुरभि गुप्ता जी बिल्कुल, माही शेखावत ने 7 आंसर दिया है, बहुत अच्छी बात है, ठीक है। तो इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में दे, रिसर्च करने के बाद दे, मेरा पढ़ाया हुआ चीज देखे फिर दे। सर जी बता दो प्लीज, सर जी तो कुछ भी नहीं बताए। संतोष कुमार जी, आप लेट आए हैं पहले तो क्लास में, आज मैं बताऊं। दूसरी बात, आपने आज क्लास को बिल्कुल कहीं शेयर नहीं करी है, क्योंकि क्लास 60-70 निकलती थी, आज क्लास 43 रह रही है, 45 रह रही है। इसका मतलब कोई ना कोई ऐसे स्टूडेंट है जो डेली शेयर करता था पर अब शेयर नहीं कर रहा है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का आपको दंड दिया जाता है, आंसर बता देना। इसका आंसर फिर बताऊंगा मैं, क्या फिर बताऊंगा मैं। यहां से देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग मेथड holds the view that errors are a natural part of the learning? बेटा ध्यान रखना, CLT मैंने मैराथन में करवा दिया है, CLT मैंने मैराथन में करवा दिया है, इसका पार्ट 2 ले लूंगा एक दिन में, CLT का पार्ट 2 आ जाएगा और CLT फिनिश हो जाएगा। लगभग 80% CLT कंप्लीट हो चुका है और 20% जो CLT बचा हुआ है उसका पार्ट 2 करके CLT पार्ट 2 आ जाएगा। ये CLT से ही क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन CLT वाले उससे ही है। जल्दी से इसका राइट आंसर बताएं। बहुत बढ़िया बात है, बहुत बढ़िया बात है। तो लिखा हुआ है विच वन ऑफ द फॉलोइंग मेथड होल्ड्स द व्यू, मतलब विच वन ऑफ द फॉलोइंग मेथड, कौन सा ऐसा मेथड है होल्ड्स द व्यू, जो इस प्रकार का विचार रखता है, किस प्रकार का, दैट की एरर्स आर ए नेचुरल पार्ट ऑफ द लर्निंग प्रोसेस। मतलब क्या हुआ, कौन सा ऐसा मेथड है जो इस प्रकार का विचार रखता है कि एरर्स आर ए नेचुरल पार्ट ऑफ द लर्निंग प्रोसेस, कि गलतियां नेचुरल पार्ट, एक स्वाभाविक प्रक्रिया है लर्निंग प्रोसेस की। अगर कोई भी इंसान किसी भी चीज को सीख रहा है तो पक्की बात है उससे गलतियां होगी, एंड और शुड बी टॉलरेटेड एट द इनिशियल स्टेज। और स्टूडेंट हो या लर्नर हो या चाइल्ड हो, स्टूडेंट हो, लर्नर हो या चाइल्ड हो, उसकी गलतियों को इनिशियल स्टेजेस, इसका मतलब प्रारंभिक अवस्था में टॉलरेटेड यानी कि सहन किया जाता है। किस मेथड का ऐसा मानना है, आप इसका आंसर दे दे जल्दी। सर गुड इवनिंग, अनन्या शेखावत जी भी लेट आए हैं। यार आप सब टाइम पे नहीं आते, इसीलिए फिर अपनी वॉचिंग कम रह जाती है ना,
फिर देखो, फिर ये तो गलत बात है भाई। मेरा मन नहीं करता 50 से कम पढ़ाने का, 100 क्लास हो जानी चाहिए थी। आज चौथी क्लास है, 7 दिन बाद क्लास हो जानी चाहिए। आपसे मैं देखो साफ साफ कह देता हूं, क्योंकि मैं कह सकता हूं, डांट भी सकता हूं, बोल भी सकता हूं कि आपको कौन, एक बार बताओ, मैं पढ़ाने में ध्यान दूंगा या शेयर करने में ध्यान दूंगा? एक बार सोचो तो सही ना। और अगर तुम ही तुम्हारे पढ़ के चल जाओगे तो फिर हमारे पास क्या बचेगा? कुछ नहीं बचेगा ना। तो आप बेटा कोशिश किया करें कि 100% सभी बच्चे अपने अपने कॉन्टेक्ट में शेयर निश्चित रूप से ही करें। अनन्या से कहो जी सारे टॉपिक करवा देंगे, जो आप कहते हैं वही टॉपिक करवा रहे हैं, लेकिन आप फिर भी टाइम से नहीं आ रहे। सब अगर टाइम से आ जाए तो अपना काम ठीक बन जाए ना बेटा। अच्छा लगता है जब 100 की वॉचिंग चलती है तो दम आता है आवाज में, एनर्जी आती है पढ़ाने में, मजा आता है पढ़ाने में। लगता है कि बच्चे भी मेहनत कर रहे हैं तो क्यों ना मैं इनके लिए मेहनत करूं। मुझे भी पढ़ना पड़ेगा आप लोगों के लिए, अच्छे से अच्छा कंटेंट लाने के लिए, अच्छे से अच्छा कंटेंट लाने के लिए मुझे भी आप लोगों के लिए मेहनत करना पड़ेगा। कई सारी बुक्स पढ़नी नहीं पड़ेगी, तब जाकर एक बेस्ट कंटेंट आप तक लेकर आता हूं। या फिर ऐसा लगता है कि हाँ ये चीजें आपको आपके एग्जाम के लिए अच्छा करवाएगा। कई सारी चीजें ऐसे, कई सारी ऐसी चीजें जो आपको दिखेगी, कई सारी बुक से किसी दिन दिखाऊंगा, किसी दिन दिखाऊंगा कई सारी बुक से, है ना बेटा, कई सारी बुक से। हो सके तो तुम कहो तो मैं अभी तुम्हें आज ही दिखा देता हूं, आज ही दिखा देता हूं ना बेटा। आज ही पूरी की पूरी लाइब्रेरी अपने पास पड़ी हुई है इंग्लिश की, है ना, पूरी की पूरी लाइब्रेरी अपने पास पड़ी हुई है। किसी दिन दिखाएंगे, चलो ठीक है, किसी दिन दिखाऊंगा एक दिन कैमरे का साइड पोज करके कि कितने सारी बुक्स को डिस्कस करने के बाद यहां तक बैठा है। आका तीज है, अच्छा ऐसा क्या? आज तो तीज थोड़ी, आज तो ईद है भाई। मैंने तो ये सुना है, तुम पता नहीं क्या कर रहे हो। सर आज ही दिखाओ, तो फिर देखो आज ही दिखाओ तो। चलिए जी चलिए, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बेटा। इस बात का ध्यान दे आप यार, समझ नहीं रहे आप बिल्कुल ही। नहीं हो रहा, काम ही नहीं कर रहा हमारा तो सिस्टम ही। चलिए चलिए, बहुत बढ़िया बात है, यहां से बहुत अच्छी बात। चलिए, अभी अभी हो नहीं रहा हमसे, बाद में कराएंगे। चलो जी, बहुत बढ़िया बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ उठते हैं अब हम यहां से। बहुत बढ़िया, ईद है सर जी, बिल्कुल ईद है। अरे ईद तो आज है ना भाई, 2 तारीख की है। ठीक है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो इसमें कौन सा राइट आंसर होगा? ये होगा कम्युनिकेटिव, कम्युनिकेटिव इंग्लिश लैंग्वेज टीचिंग, ये इसका है। इसकी शॉर्ट फॉर्म क्या होती है? इसकी शॉर्ट फॉर्म होती है CLT। क्या होती है? CLT। CLT, CLT क्या है? पढ़ाया था मैंने, इसका वीडियो आपको मिल जाएगा प्लेलिस्ट के अंदर, कंप्लीट पढ़ ले, अच्छा टॉपिक है। यहां से क्वेश्चन आते हैं। ये अप्रोच किया है मैंने। ये मेथड है या अप्रोच है? जल्दी से बताएं, मेथड है या फिर अप्रोच है? एक बार जल्दी से सभी आंसर दे दे, ये मेथड है या अप्रोच है? बिल्कुल बच्चे बिल्कुल, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, शाबाश। अप्रोच है, एकदम सही आंसर आया है मेरे पास यहां से। ये अप्रोच है भाई। CLT क्या है? एक अप्रोच है। तो करेक्ट आंसर इसका क्या हो गया? बी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन सीधा आपके द्वार, इसका आंसर बताओ बेटा। इसका, अब ये एवोल्यूशन से है। मैंने आपको एवोल्यूशन पढ़ाया नहीं है, मूल्यांकन मैंने आपको पढ़ाया नहीं है, लेकिन फिर भी क्वेश्चन दिया है क्योंकि आप समझ जाओ कि ये भी आपके सिलेबस में है और इसको मैं आपको पढ़ाऊंगा अच्छे तरीके से, ठीक है जी हाँ, बहुत बढ़िया बात है। एवोल्यूशन वाले टॉपिक से है ना। अब इसमें यहां से देखिए, सबसे पहले जो एवोल्यूशन है, जो मूल्यांकन है ना, जो असेसमेंट है, असेसमेंट जो है ये क्या होता है बताऊंगा। असेसमेंट 2 टाइप के होते हैं। कितने टाइप के होते हैं? 2 टाइप के। पहले तो कौन सा होता है? फॉर्मेटिव असेसमेंट। क्या होता है? फॉर्मेटिव असेसमेंट। और एक क्या होता है? सबमेटिव असेसमेंट। क्या होता है? सबमेटिव असेसमेंट। 2 टाइप के असेसमेंट हो गए, आपकी आंखों के सामने बता रहा हूं। एक हो गया फॉर्मेटिव असेसमेंट, फॉर्मेटिव असेसमेंट, और एक हो गया आपका सबमेटिव असेसमेंट। क्या हो गया? सबमेटिव असेसमेंट। तो फॉर्मेटिव असेसमेंट क्या होता है, सबमेटिव असेसमेंट क्या होता है, ये हम पढ़ेंगे काहे में? आपके एवोल्यूशन वाले पार्ट में। किसमें पढ़ेंगे? एवोल्यूशन वाले पार्ट में हम पढ़ेंगे। बहुत बढ़िया बात है, बहुत बढ़िया, ठीक है। यहां पूछ रहा है कि यूनिट टेस्ट, तो यहां से आपके लिए जो चीज है वो मैं लिख देता हूं यहां पर। यूनिट टेस्ट जो लिखा हुआ है इज एन एक्सप्रेशन, यानी यूनिट टेस्ट किस में आता है? तो 2 चीज है, एक तो आपके पास आती है यूनिट टेस्ट और एक आपके पास आता है टर्म टेस्ट। तो आपसे दोनों में से कुछ भी पूछ सकता है। वो ये भी पूछ सकता है कि यूनिट टेस्ट किसका पार्ट है, और वो ये भी पूछ सकता है कि टर्म टेस्ट किसका पार्ट है। तो इस बात को आप निश्चित रूप से अपने दिमाग में बिठा ले कि आपका यूनिट टेस्ट जो होता है वो फॉर्मेटिव असेसमेंट का पार्ट है।
यूनिट टेस्ट आपका इसका पार्ट है और टर्म टेस्ट आपका इसका पार्ट है। जो टर्म टेस्ट है वो टर्म टेस्ट आपके इसका पार्ट होता है। किसका पार्ट होता है? टर्म टेस्ट सम्मेटिव असेसमेंट का पार्ट होगा और यहां से यूनिट टेस्ट फॉर्मेटिव असेसमेंट का पार्ट होगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन यहां से आता है आपके लिए सीधा बाईपास सर्जरी होती हुई ये वाला क्वेश्चन आ गया। इस क्वेश्चन का राइट आंसर दे दे जल्दी से, करेक्ट आंसर दे दे वो भी फटाफट। संतोष चाहर जी वेल डन। सभी बच्चे बेटा इस क्लास को जितना जल्दी हो सके 100 क्रॉस करवाना है। जो जिस डिस्ट्रिक्ट से है, जिस जगह से है, उस सारी जगह के ऊपर वीडियो जाना चाहिए। आपका फेसबुक हुआ, इंस्टाग्राम हुआ, आपका टेलीग्राम हुआ, हर जगह आपको ये जाना है कि इंग्लिश फॉर रीट एग्जामिनेशन रवि आचार्य सर एडुपत आचार्य क्लासेस में आप पढ़ा रहे हैं। बिल्कुल फ्री क्लासेस है बेटा, बिल्कुल फ्री क्लासेस है। और सभी स्टूडेंट आप भी सुन ले कि अपनी ही इंस्टीट्यूट का ऐप लॉन्च हो चुका है। आप वहां पर जाकर एडुपत आचार्य सर्च करें प्ले स्टोर में। जैसे ही आप एडुपत आचार्य सर्च करेंगे तो एडुपत आचार्य सर्च करने के बाद कई सारे ऐप आ जाएंगे। जब कई सारे ऐप आते हैं तो अपना लोगो देख ले पहले से ही, ऐसा लोगो वाला सिस्टम अपना होगा। उसके अंदर कॉन्टेक्ट नंबर डाल के ओटीपी आ जाएगी, नाम डाल के सब कुछ आ जाएगा। उसके बाद जिस कोर्स में आप रजिस्ट्रेशन करवाना चाह रहे हैं उस कोर्स में अपना रजिस्ट्रेशन करवा ले, रीट में, सेकंड ग्रेड में, जिसमें भी है। और रखे बेटा वहां पर भी आपको कई सारा कंटेंट प्रोवाइड करवाया जाएगा। क्या? कई सारा कंटेंट प्रोवाइड करवाया जाएगा। जिसको थोड़ी सी समस्या हो रही है यहां पर नहीं समझने में तो वो ध्यान रखे, कल एक अनाउंसमेंट वीडियो हुआ था, उस वीडियो के अंदर आसानी से आप जाए, उसमें मैंने सब कुछ बता रखा है कि कैसे कैसे आपको रजिस्ट्रेशन करवाना है। अब यहां पे लिखा हुआ है, क्वेश्चन लिखा हुआ है आपके यहां पर जी, बिल्कुल सर कोर्स का नहीं मिल रहा, मिलेगा जी प्रियंका जी, आप उसमें ध्यान से देखें सब कुछ मिलेगा अच्छे से। विच वन ऑफ द फॉलोइंग मेथड यूजेस, यहां लिखा हुआ है विच वन ऑफ द फॉलोइंग मेथड्स, यानी कौन सा मेथड है यूजेस स्टूडेंट टू स्टूडेंट इंटरेक्शन। कौन सा मेथड है जिसने एक बात बोली थी कि एक स्टूडेंट को दूसरे स्टूडेंट से क्या कराओ? बातचीत करवाओ। कौन सी लैंग्वेज में बातचीत कराओ? टारगेट लैंग्वेज में। अगर आप ऐसा करते हैं कि टारगेट लैंग्वेज में उनसे बात करवाते हैं तो स्टूडेंट निश्चित रूप से ही टारगेट लैंग्वेज को सीख जाएगा। और अपने भारत के अंदर जो टारगेट लैंग्वेज है वो किसका नाम है? वो इंग्लिश का नाम है। सेकंड लैंग्वेज भी किसका नाम है? इंग्लिश का नाम है। वो आपसे ये भी पूछ सकता है कि सेकंड लैंग्वेज कैसे होते हैं, ठीक है। दूसरी बात स्टूडेंट टू स्टूडेंट सीख रहा है, इनकी क्रिएटिविटी बढ़ रही है। इसका मतलब लर्निंग बाय डूइंग के सिद्धांत पर यह काम करता है, ठीक है। सर जी सपना को फ्री देना आप प्लीज। बिल्कुल बहुत बढ़िया, ठीक है बेटा, सबके लिए ही फ्री है यार, पूरा सबके लिए, किसी का लिए चार्ज है ही नहीं, बिल्कुल फ्री है, ठीक है। ऐप का लिंक टेलीग्राम पे सेंड कर दिया जाएगा, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, ठीक है। तो यहां पर स्टूडेंट टू स्टूडेंट टारगेट लैंग्वेज में इंटरेक्ट करेंगे, ऐसा किसका कहना है? ऐसा कहना है किसका? मोस्ट फॉर लर्निंग इन द क्लासरूम, है ना। तो यहां पर राइट आंसर क्या हुआ? डी, कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग। वही आंसर क्या हुआ? सीएलटी। अब जो मैराथन में नहीं था वो तो सोच रहा होगा सर ये क्या हो गया, सीएलटी पढ़ाया है मैंने, ध्यान रखना है, और सिलेबस पूरा कंप्लीट करवाने का वादा किया था ना, तो इसका मतलब ये नहीं कि आराम से करूंगा, तुम्हें करवाना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा, तब जाकर काम होगा। इसके बाद इसका राइट आंसर बताएं, इसका करेक्ट आंसर क्या है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू विथ रिगार्ड टू टेस्टिंग। मतलब टेस्टिंग के लिए इनमें से, टेस्टिंग का मतलब वही मूल्यांकन हम कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? मूल्यांकन। अब आपको यह बताना है कि किसी भी चीज को टेस्ट करने में या किसी भी चीज का मूल्यांकन करने में इन चार में से कौन सी चीज गलत है, कौन सी चीज सही है और कौन सी चीज गलत है। तो बेटा यहां पर पूछा नॉट ट्रू, यानी सही नहीं है। इसका मतलब यह हुआ कि 3 तो सही होंगे, 1 सही नहीं होगा। तो बस ये आपका आंसर देना है। चलिए बेटा, चलिए, शाबाश, बहुत बढ़िया बात है। आजकल जवाहर सर को एक बार कॉल कर दीजिए, वो कहां तक है। चलिए बच्चे, बहुत बढ़िया बात है। तो यहां से देखिए सबसे पहले बात क्या आती है?
टेस्ट मेजर्स द एक्सटेंट ऑफ स्टूडेंट अचीवमेंट द इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव। तो ये तो सही है, स्टूडेंट की अचीवमेंट का पता चलता है। टेस्ट नहीं लोगे पता कैसे चलेगा कि कौन सा बच्चा पढ़ने में कैसा है? तो टेस्ट लेना तो जरूरी है टेस्ट लेना, ठीक है। इसके बाद टेस्ट डायग्नोस स्टूडेंट्स वीकनेस एंड स्ट्रेंथ। टेस्ट लेने से बच्चे की स्ट्रेंथ का और बच्चे की कमी का पता चलता है। जब तक आप टेस्ट नहीं लोगे तो आपको पता चलेगा ही नहीं, तो ये भी बात बिल्कुल सही है। फिर लिखा हुआ है टेस्ट डू नॉट प्रोवाइड एनी फीडबैक टू द टीचर। जो टेस्ट होता है वो टीचर को कोई भी फीडबैक नहीं देता, तो ये बात बिल्कुल गलत है। ऐसे कैसे फीडबैक देता है? एक टीचर को यह पता लग जाता है कि बच्चे के अंदर कमी क्या है, एक टीचर को यह पता लग जाता है कि बच्चे के अंदर क्या इंप्रूवमेंट किया जाए, कौन सी चीज इसको बताई जाए, कौन सी चीज अच्छे से एक्सप्लेन करी जाए। टेस्ट हेल्प्स टू प्रमोट स्टूडेंट्स ऑन द बेसिस ऑफ मेरिट। मेरिट के बेसिस के आधार पर प्रमोट करता है टेस्ट, बिल्कुल सही है। टेस्ट के हिसाब से सेक्शन भी डिवाइड हो जाते हैं, कभी कभी होते हैं कि नहीं होते बेटा? होते हैं बहुत अच्छे तरीके से, कई बार ऐसा होता है बेटा ना, कई बार ऐसा होता है, बहुत बढ़िया बात है। अब यहां से देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां से आपके सामने ये है, ए स्लाइट डिसऑर्डर ऑफ द ब्रेन दैट कॉजेज डिफिकल्टी इन रीडिंग एंड स्पीकिंग इज कॉल्ड। बताइए जल्दी से बताएं। ये कह रहा है कि ए स्लाइट डिसऑर्डर, कौन सा ऐसा डिसऑर्डर है जो रीडिंग में भी आता है स्पीकिंग में भी आता है? इज द कॉल्ड, जो आदमी रीडिंग पढ़ भी नहीं पाता ठीक से और बोल भी नहीं पाता ठीक से। तो जब भी किसी इंसान के अंदर ऐसा डिसऑर्डर है, डिसऑर्डर का मतलब होता है ऐसी कोई दिमाग में ऐसी कोई समस्या है जिसकी वजह से वो न तो पढ़ पाता है और न ही वो बोल पाता है। तो ऐसे डिसऑर्डर को क्या कहेंगे? ऐसे डिसऑर्डर को क्या कहेंगे? बिल्कुल सही, डिसलेक्सिया। डिसलेक्सिया क्या किस टाइप का डिसऑर्डर है? ये एक डिसऑर्डर है, किस टाइप का? एक तो रीडिंग का, इसमें बच्चा नहीं तो पढ़ पाता है, और एक क्या हो गया? स्पीकिंग का, नहीं ये क्या कर पाता है? स्पीकिंग कर पाता है। आगे बात समझ में यहां पर मेरे ख्याल से बिल्कुल ताबड़तोड़ बैटिंग हुई है, कोई भी समस्या वाली बात इसमें नहीं है। तो राइट आंसर में क्या करूंगा? बी करूंगा। इसके बाद यहां पर देखिए, यहां पे लिखा हुआ है डिलेड लैंग्वेज डेवलप्ड इज कॉल्ड। यानी कोई भी बच्चा है, ये एक बच्चा है बेटा, ठीक है, ये एक बच्चा है, ये 3 साल का बोलने लग गया, और मान लीजिए ये भी एक बच्चा है, ये भी एक बच्चा है, ये 5 साल तक बोला ही नहीं, सपोज मानो। तो ये क्या कर रहा है? 5-7 बार 5 क्लास रुक रही है, नहीं साहब मेरे तो सीख चल रही है क्लास, ठीक है, 5 साल बाद बोलना सीखा, इसका मतलब डिले हुआ। ये मामला क्या हुआ? डिले, देरी से हुआ। तो ये कह रहा है कि डिलेड लैंग्वेज डेवलप्ड इज कॉल्ड, जब भी भाषा किसी के अंदर डेवलप होती है देरी से, तो उस चीज को क्या कहते हैं? जल्दी से बताएं, फटाफट बताएं, उस चीज को क्या बोलते हैं? बिल्कुल बिल्कुल, डमनेस तो नहीं होता बेटा, गूंगा होता है ये तो। फिर तुम्हें क्या आता है? ऐसे आंसर दोगे तो ऐसे जॉब लगेंगे अपन सेकंड ग्रेड की ना, ऐसे लगेंगे, समझ में आ रही है मेरे बात? है ना, तुम ऐसे लगोगे फिर। अरे जवाब आना चाहिए, जो चीज एक बार पढ़ा दी उसका जवाब निश्चित रूप से आना चाहिए बेटा, निश्चित रूप से आना चाहिए। अनन्या शेखावत, जीत यादव भरतपुर, नीता कंवर, सुरभि गुप्ता, रेखा इंदौरिया, बिल्कुल बिल्कुल, जीत यादव भरतपुर, सुरभि गुप्ता, भावना, पूजा शर्मा, बहुत अच्छी, बहुत अच्छे। तो राइट आंसर में 3rd ग्रेड की हूं, मतलब क्या पोस्टेड है क्या? आप सेकंड ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं आप? तो यहां पर क्या हुआ? अफेजिया करेक्ट आंसर हुआ। राइट आंसर क्या हुआ? अफेजिया हुआ। करेक्ट आंसर क्या हुआ बेटा? अफेजिया हुआ, ठीक है, बहुत बढ़िया बात है बेटा, बहुत बढ़िया बात है। कॉल नॉट रेस्पॉन्ड, बहुत बढ़िया। इसके बाद इस क्वेश्चन का राइट आंसर दे आप। चलिए, सॉरी सर गलत हो गया, कोई बात नहीं, अब हो गया जो हो गया। यहां पर देखो, यहां पे लिखा हुआ है विच टेक्निक ऑफ रीडिंग इज यूज टू गेट द जिस्ट ऑफ द टेक्स्ट। द जिस्ट ऑफ द टेक्स्ट कौन सी टेक्निक है? तो रीडिंग की 2 टेक्निक है अपने पास। क्या? रीडिंग की अपने पास 2 टेक्निक है। जैसे रीडिंग की पहली टेक्निक कौन सी है? ये हुआ अपना स्कीमिंग।
पहली टेक्निक कौन सी हुई? स्कीमिंग, ठीक है। और दूसरी टेक्निक कौन सी हुई? स्कैनिंग। दूसरी कौन सी हुई बेटा? स्कैनिंग हुई। सबसे पहली बात तो ये कि दोनों ही टेक्निक में क्या करते हैं? दोनों ही टेक्निक में क्या करते हैं? स्पीड से पढ़ने की कोशिश करते हैं। किससे पढ़ने की कोशिश करते हैं? स्पीड से पढ़ने की कोशिश करते हैं। जब स्पीड से पढ़ा जाएगा दोनों ही टेक्निक में स्पीड से पढ़ा जाएगा तो फिर यहां पर क्या होगा? स्कीमिंग का मतलब और स्कैनिंग का मतलब, स्कैनिंग होता है किसी पर्टिकुलर थिंग को फाइंड आउट करना, किसी एक चीज को खोजना। जैसे इतनी मोटी डिक्शनरी है, अब किसी एक वर्ड को खोज रहे हैं तो वो स्कैनिंग होता है। हम जैसे मान लीजिए कहीं मॉल में, किसी मॉल में गए, कहीं पर गए, तो मॉल में जैसे ही जाते हैं तो वो इंसान चेक करने वाला आता है, और जब चेक करने वाला इंसान आता है तो वो फटाफट चेक करके क्या करता है? फटाफट चेक करके वो ये चीज की कोशिश करने की कोशिश करता है कि इसकी जेब में कुछ है तो नहीं है, हथियार फतियार, ठीक है। तो यहां पर स्कैनिंग होता है। और ये होता है बेटा जिस्ट ऑफ दी, जिस्ट का मतलब होता है सार, ये समरी की बात करता है ना, समरी की बात करता है। पूरे को पढ़ने के बाद में उसकी समरी क्या होती है? तो जिस्ट ऑफ द टेक्स्ट, पूरे टेक्स्ट का सार क्या है, सारांश क्या है, वो किस में आता है? वो आता है आपका किस में? स्कैमिंग में। तो ये जिस्ट ऑफ द टेक्स्ट पूछा है तो इसका आंसर स्कैमिंग होगा। राइट ऑप्शन मेरा ए होगा सर, सॉरी जल्दबाजी में। तो संतोष जी जल्दबाजी मत करो बच्चे, जल्दबाजी बिल्कुल मत करो। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। यहां पर रिमेडियल वर्क फॉर स्पोकन इंग्लिश इन्वॉल्व्स, जल्दी से बताएं। रिमेडियल जो वर्क होता है स्पोकन इंग्लिश, यानी किसी भी बच्चे को आप स्पोकन इंग्लिश सिखाना चाहते हैं, तो यहां पर स्पोकन इंग्लिश सिखाना चाहते हैं तो इसके अंदर रिमेडियल वर्क क्या होगा कि वो अच्छे से अच्छे और जल्दी से जल्दी सीख जाए, अच्छे से अच्छे और जल्दी से जल्दी सीख जाए। अब बताए इसका राइट आंसर क्या होगा? जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी इसका राइट आंसर बताने की कोशिश करें। 10 मिनट्स बच रहे हैं सरकार, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी बात है। यहां पे इसका राइट आंसर बताए एक बार जल्दी से, जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी, बहुत अच्छी बात। चलिए तो बताएं इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? एक बार जल्दी से, जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी इसका राइट आंसर देने की कोशिश करें। तो मेरे ख्याल से जो राइट आंसर होगा वो होगा रिवीजन किया जाना चाहिए, ड्रिल किया जाना चाहिए, सिचुएशनल कम्युनिकेशन होना चाहिए। अगर ये सारी की सारी चीजें होगी तो आप इंग्लिश जल्दी ही बोल पाएंगे। सिचुएशनल कम्युनिकेशन का मतलब होता है सिचुएशन के अकॉर्डिंग, जो भी परिस्थिति है, परिस्थिति अकॉर्डिंग या परिस्थितियों के अकॉर्डिंग क्या करना चाहिए हमें, उसके अकॉर्डिंग आगे कम्युनिकेशन करना चाहिए आगे जी, बहुत बढ़िया। और ड्रिल यानी अभ्यास हो गया, और यहां पर रिवीजन हो गया। तो बी आंसर क्या हो गया? इसका राइट आंसर हो गया। इसके बाद यहां से देखिए, इसके बाद यहां पर लिखा हुआ है हु डेवलप्ड बाइलिंगुअल मेथड। बाइलिंगुअल मेथड किसने डेवलप्ड किया था? पढ़ाते हुए छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी चीज मैंने बताई थी आपको, पढ़ाते हुए छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी चीज मैंने बताई थी। तो बिल्कुल इसका आंसर सभी का सही जाना चाहिए, वरना कोई मतलब वाली बात नहीं निकलेगी। विषय में, गणित विषय में नहीं पढ़ा जी हाँ, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। सभी की क्लासेस, शायद ऑल सब्जेक्ट्स की क्लासेस यहाँ पे लग रही है। अगर आपको टाइम टेबल पता नहीं हो तो मुझसे पूछ ले, आपको सब कुछ बता दिया जाएगा किस टाइम पे आपकी क्लास होती है, ठीक। तो यहाँ पर देखिए who developed bilingual method और bilingual method was suggested। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर हो गया प्रोफेसर सीजे डॉडसन। क्या? प्रोफेसर सीजे डॉडसन, जिन्होंने बाइलिंगुअल मेथड दिया था। बाइलिंगुअल मेथड की यूनिट ऑफ टीचिंग सेंटेंस से भूल मत जाना। और दूसरी बात, यहां पर इन्होंने दोनों लैंग्वेज की अथॉरिटी दी थी। यहां पर इंग्लिश लैंग्वेज, टारगेट लैंग्वेज को भी आप यूज कर सकते हैं, और टारगेट लैंग्वेज के साथ साथ इसने यह भी कहा था कि आप मातृभाषा, मदर टंग का भी यूज कर सकते हैं, लेकिन इनिशियल स्टेज पे। क्या? लेकिन इनिशियल स्टेज पे कर सकते हैं। इसके बाद द सब्स्टिट्यूशन टेबल मेथड वाज अडॉप्टेड बाय, ये मेथड किसने दिया था? जल्दी से आंसर दे दीजिए, जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी। सर रीड साइंस की क्लास किस टाइम होती है? साइंस की क्लास बच्चे बताया था कल आपको, सर के मुंह में छाले हो रहे हैं तो हो नहीं पा रही, बाकी जल्दी ही हो जाएगी। जी हाँ, बिल्कुल जल्दी हो जाएगी। और सबसे पहले बच्चे कोशिश करें कि राजस्थान के अंदर रीड की जितनी भी क्लासेस है आप हर क्लास को शेयर करें। बताएं बच्चों को कि रवि आचार्य सर एडुपत आचार्य क्लासेस पे पढ़ा रहे हैं, क्योंकि कई सारे लोग हैं वो मुझे ढूंढ रहे हैं इधर उधर, मिल पा नहीं रहा हूं मैं उनको। तो ऐसे कैसे काम चलेगा? नहीं चलेगा ना, इसलिए बताएं।
बिल्कुल। तो यहां पर सही आंसर दिया है और मेरे पास राइट आंसर आया है यहां पर H.E. पाल्मर साहब। इन्होंने आपका सब्स्टिट्यूशन मेथड या फिर इसी का नाम है टेबल मेथड। तो ये सारे के सारे मेथड जो इनके नाम है वो इन्होंने दिए थे। एक एक नाम आपको पता होगा, वो भी कैसे, वो भी अच्छे से। चले, तो यहां से H.E. पाल्मर बी आंसर बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर हुआ। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर आता है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग, क्या लिखा हुआ है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू ऑफ ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड। इनमें से तीन ऐसे कैरेक्टरिस्टिक है, तीन ऐसी विशेषता है जो ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड की है, लेकिन एक ऐसा स्टेटमेंट होगा जो ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड का नहीं है या फिर वो उसकी वजह से गलत है। तो आप ये बताएं कि कौन सा ऐसा मेथड है जो रॉन्ग होगा और क्या होगा। जल्दी से बेटा, जल्दी ही आ जाएगी बुक का प्रिंट चल रहा है, उसका सब कुछ डिजाइन कंप्लीट हो चुका है। सेकंड ग्रेड की और रीड की सबकी बुक आ रही है, एलडीसी की सबकी बुक आ रही है। अब की बार इंग्लिश का ताबड़तोड़ मैटर हो गया बेटा, हर चीज की बुक आ रही है अच्छे तरीके से, हर चीज की बुक आ रही है बहुत ही भयंकर तरीके से। घबराए नहीं आप, हर बुक आएगी बच्चे ना, हर बुक आएगी। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। जैसे ही बुक आएगी आपके इवेंट करूंगा आपकी आंखों के सामने, यहां पर बुक के बारे में बताएंगा और उसी बुक को आपको सोल्व भी कराऊंगा, पूरी बुक सोल्व करवाऊंगा, है ना। उसी बुक का थंबनेल लगाकर साइड में उसी बुक को सोल्व करवाऊंगा मैं। आप बिल्कुल ना घबराएं इस बात को लेकर, बिल्कुल ना घबराएं, ये मेरा वादा है, चिंता ना करें आप, हर एक चीज आपके लिए सोल्व होगी, ठीक है। अब यहां पर देखिए, तो द गोल ऑफ द मेथड इज टू इनेबल लर्नर्स टू रीड लिटरेचर रिटन इन द टारगेट लैंग्वेज। तो ये कह रहा है कि पहला स्टेटमेंट ये कह रहा है कि जो इस मेथड का जो गोल है वो ये है कि ये बच्चे को इनेबल बनाता है, लर्नर को योग्य बनाता है टू रीड, पढ़ने के लिए, किसको पढ़ने के लिए, लिटरेचर को, रिटन इन द टारगेट लैंग्वेज, जो टारगेट लैंग्वेज में लिखा हुआ है उससे स्टूडेंट पढ़ सके, इसके काबिल बनाता है किसको, स्टूडेंट को। इसमें तो बिल्कुल बात सही है, जक्का से कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। ओरल कम्युनिकेशन इज यूज्ड एज अ टेक्निक, और यहां पर ओरल कम्युनिकेशन ये बात गलत है, क्यों, क्योंकि ट्रांसलेशन कम ग्रामर मेथड में ओरल का कहीं पर भी नामो निशान भी नहीं था, ओरल का कहीं पर नामो निशान भी नहीं था बच्चे, नामो निशान भी नहीं था, ठीक है, बात समझ में आ गई। इसके बाद फिर देखिए आप, इसके बाद फिर देखिए, वोकैबुलरी एंड ग्रामर आर एम्फेसाइज्ड, बिल्कुल सही बात है। वोकैबुलरी भी ट्रांसलेशन कम ग्रामर मेथड में अच्छे से करवाई जाती थी। क्यों करवाई जाती थी, क्योंकि इसका कारण है, इसलिए करवाई जाती थी बच्चे क्योंकि वोकैबुलरी ज्यादा होती थी ना, मतलब 1 बाय 1 पूछता था, वो लिखवाता था कि 10 बार लिख के आओ टीचर, 20 बार लिख के आओ, फिर खड़ा होकर पूछता था कि इसका आंसर बताओ, इसकी स्पेलिंग बताओ, तो वोकैब ठीक हो जाती थी। ग्रामर अलग से पढ़ाई जाती है, जिसका मेथड भी मैंने आपको बताया कि डिडक्टिव मेथड होता है जिससे ग्रामर पढ़ाई जाती है, ठीक, तो ये भी सही है। टीचर इज द अथॉरिटी इन द क्लासरूम, ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही है, टीचर ही तो अथॉरिटी है क्लासरूम के अंदर, या फिर टीचर सेंटर्ड है, क्या ये टीचर सेंटर्ड है, तो बिल्कुल ये टीचर सेंटर्ड ही हुआ, कोई आपत्ति है ही नहीं यहां पर, बिल्कुल कोई भी आपत्ति यहां पर नहीं है। तो जो ट्रू नहीं है, जो गलत है, मतलब सही नहीं है, तो वो कौन सा है, बी आंसर, इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो गया, बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो गया, बिना किसी व्यवधान के। बिल्कुल बिल्कुल, शाबाश माया शेखावत जी, क्लियर है, एक एक चीज क्लियर होनी चाहिए, क्योंकि वहां पर क्वेश्चन लैंग्वेज के हिसाब से आएंगे। पहले बता देता हूं, पिछला पेपर भी आपने देखा होगा, सेम वैसे ही लैंग्वेज पैटर्न के ऊपर क्वेश्चन बेस हो रहे हैं। यहां पर फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, यहां पर देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग, यहां पे लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग 4 लिमिटेशंस डज नॉट बिलोंग टू द ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड। इन 4 में से ऐसा कौन सा स्टेटमेंट है जो ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड का नहीं है, जल्दी से बताएं। मैं थोड़ा साइड में हो जाता हूं, हमारे कमेंट नहीं चल रहे क्या ऑनलाइन, सबके चल रहे हैं, अनन्या शेखावत जी सभी के कमेंट चल रहे हैं, बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है। और बेटा आज क्लास वापस 50 तक रुकी है, आज सभी 10 से 15 मिनट अपनी इस क्लास को देंगे और कोशिश करेंगे कि हर जगह ये बात बताएंगे कि रवि आचार्य सर अब रीड की, वीडियो की, सभी इंग्लिश की क्लासेस एडुपत आचार्य क्लासेस पे लेते हैं। तो आप यूट्यूब पे सर्च करें, लिखकर एडुपत आचार्य क्लासेस, जैसे ही आप एडुपत आचार्य क्लासेस लिखेंगे तो आपको उसके अंदर रवि सर की क्लासेस बिल्कुल फ्री मिल जाएगी। और ऐप भी लॉन्च हो चुका है, ऐप भी सभी डाउनलोड करें, जो टेलीग्राम चैनल है वहां पर लिंक भेज दिया जाएगा ऐप का, घबराए नहीं आप, वहां से भी आप कर सकते हैं, ठीक है, बहुत अच्छी बात है, बिल्कुल फ्री में आप सभी के लिए सारी सुविधा है, आप आराम से पढ़े, नाम रोशन करें खुद का और साथ में मेरा तो करे ही करे,
ठीक है सर, वोकेब भी कराओ। वोकेब की क्लास सुबह होती है भाई, मैं सब करवा रहा हूं, तुम्हें यही पता नहीं है कि क्लास कब होती है, मैं क्या ही कर सकता हूं इसके अंदर। सुबह क्लास होती है वोकेब की 6:20 से लेकर 6:50 तक। ये सुबह सुबह ही 30 मिनट की वोकेब की क्लास होती है, वोकेब की क्लास होती है ये। तो आपको यही पता नहीं है कि क्लास कब चलती है। और सेकंड ग्रेड में रीट में वोकेब आएगी मेरे भाई, इसको पढ़ना, ये क्लास लिया करें आप। बार बार कहने की जरूरत होती है। 30 मिनट है, इस 30 मिनट में कुछ नहीं बिगड़ता, पढ़ लेंगे तो थोड़ा बढ़िया रहेगा, वोकेब भी सही हो जाएगी बात। डेली क्लास होती है सुबह, बहुत अच्छी बात। वोकेब की प्लेलिस्ट भी बनी हुई है और मैं अभी देख लूंगा चैनल पे, बना देंगे, नहीं बनी होगी तो। अब बताओ बेटा, ये क्वेश्चन का आंसर तो दो। चलिए, द मेथड पुट ट्रेमेंडियस यानी खतरनाक स्ट्रेन ऑन स्टूडेंट्स मेमोरीज, सही है। वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन आर ऑफन अनसेटिस्फैक्टरी, ये भी सही है। द ग्रामेटिकल एनालिसिस ऑफन कंफ्यूजेस स्टूडेंट्स, ये बात भी सही है। द मेथड रिक्वायर्स टीचर्स who have native like fluence in the foreign target language। भाई साहब ये कह रहा है कि ट्रांसलेशन कम ग्रामर मेथड में ऐसे टीचर्स चाहिए जो नेटिव स्पीकर की जैसे, यानी कि अंग्रेजों की जैसे अंग्रेजी बोले। एक बात बताओ, ट्रांसलेशन कम ग्रामर मेथड में इंग्लिश से हिंदी करके पढ़ाया जाता है, तो ऐसे टीचर्स की जरूरत है क्या जो अंग्रेजी बोलते हो अंग्रेजों की जैसे? क्यों जरूरत है जब हिंदी में ही पढ़ाना है तो। ये स्टेटमेंट डायरेक्ट मेथड का है, क्योंकि डायरेक्ट मेथड में ऐसे टीचर चाहिए जो इंग्लिश बोलते हो अच्छे तरीके से। ठीक है बेटा, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, अच्छे तरीके से बोलते हो। बात समझ में आ गई? ठीक है। इसके बाद शांति से यहां पर देखें, शांति से यहां पर देखें, ये पीडीएफ दिन में ऐप पे डाल दी गई थी। अगर आपने ऐप में देखा होगा, जिसने भी रजिस्ट्रेशन करा रखा है, वहां पर ये पीडीएफ पहले से ही मैंने भेज दी थी। वहां देखने के बाद मैंने इसका कंप्लीट सोल्यूशन आपको यहां पर करवा दिया है। वहां पर आपको कंटेंट प्रोवाइड करवाया जाएगा और सोल्यूशन मैं खुद अपने हाथों से लाइव यहां पर करवाऊंगा। और भी कई सारे जो क्वेश्चन होंगे मैं वहां पर कंटेंट आपको प्रोवाइड करवाता रहूंगा। इसीलिए आप इस बात को समझ ले कि सबसे पहले आप ऐप पर, वहां पर प्ले स्टोर पे जाए और एडुपत आचार्य सर्च करें। जैसे ही आप एडुपत आचार्य सर्च करेंगे तो आपको वो वाला ऐप इंस्टॉल करना है जिसके ऊपर ऐसा आपका लोगो हो, ऐसा आपका लोगो हो, या चैनल के ऊपर जो लोगो है वही लोगो वहां पर है। आप अच्छे से देख ले। ठीक है, बात समझ में आ गई? बहुत बढ़िया बात है, बहुत बढ़िया बात है। यहां से शाबाश बेटा, शाबाश, बहुत अच्छी बात है यहां से, बिल्कुल बहुत अच्छी बात है। चलिए, आई बात समझ? तो चले आगे। बहुत बढ़िया बात, बहुत बढ़िया बात, शाबाश। तो ठीक है, तो अब आगे और चीज देख ले कि एडुपत आचार्य सर्च करेंगे तो ये वाला लोगो मिल जाएगा। उसके अंदर कई सारे कोर्सेज है। आप जो भी कोर्स की आप तैयारी कर रहे हैं उसको आप उस हिसाब से क्या करें, आप उसके अंदर, जी हाँ, कोई बात नहीं है जी। चलिए, अब जल्दी से अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो जल्दी से मुझे बता दे। बाकी आपको मैंने बता दिया है सारी चीजें। क्लास ले जो होगी, बिल्कुल बिल्कुल। हिंदी क्लास कौन नहीं होगी सर जी? हिंदी क्लास आपकी कल से हो जाएगी, कोई समस्या वाली बात नहीं है। हिंदी की भी आपकी हो जाएगी। और जिन बच्चों के संस्कृत है उन संस्कृत की क्लास होती है बेटा आपकी कितने बजे? 3 से 4। 3 से 4 यहां पर होती है, और यहां पर हिंदी वाली होती है 5 से 6। और इंग्लिश की यहां पर क्लास होती है, इंग्लिश की 4 से 5। कब होती है? 4 से 5 होती है। ठीक है, तो ये क्लास अभी हो नहीं रहे, सर कहीं बाहर है, थोड़ी तबीयत इनकी खराब है। बाकी जल्दी ही आपकी क्लास हो जाएगी। समझ में आ गई बात? तो ये सारी की सारी चीजें मैंने आपको बता दिया है। एडुपत आचार्य क्लासेस पे आप जल्दी से रजिस्ट्रेशन जरूर करवा लें, इस बात का निश्चित रूप से ध्यान रखें। जो भी टेलीग्राम चैनल है, टेलीग्राम चैनल है 2 आपके, किसी में भी रख लें आप, एडुपत आचार्य क्लासेस। क्या लिखा? एडुपत आचार्य, एडुपत आचार्य क्लासेस, ये भी टेलीग्राम चैनल है। और जो मेरा टेलीग्राम चैनल है उस पर भी मैं डलवा दूंगा, लिखा हुआ है इंग्लिश डाउट्स क्लियर आउट। क्या लिखा हुआ है? इंग्लिश डाउट्स क्लियर आउट, ये लिखा हुआ है बच्चे। ठीक है, ये लिखा हुआ है, दोनों में से आप रखें, आपके तक पहुंचा दिया जाएगा लिंक। और जिनको मिल जाए ढूंढते ही पहले वो इस पे कर ले। ठीक है,
तो यहां से अब आपसे लेना चाहता हूं मैं विदा। आज के लिए बस इतना ही। आज आगे की क्लास नहीं होगी, बाकी क्लासेस हो जाएगी हिंदी की, बाकी सारी क्लासेस आपके लिए रेगुलर कंडक्ट। ये किरण चौधरी आज लेट आई है बेटाना, और ये आप लोगों के लेट आने से आज हमारी क्लास 60-70 क्रॉस नहीं हुई। तो आज के लिए बस इतना ही। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, बाकी सभी बच्चों को भी बताएं कि एडुपत आचार्य क्लासेस पे इंग्लिश वाले सर क्लास ले रहे हैं। आज के लिए बस इतना ही। दैट्स ऑल फॉर टुडे। कल फिर मिलते हैं सेम टाइम सेम जगह। बाय बाय गाइस, टेक केयर, थैंक यू।